देवउठनी एकादशी यानी 1 नवंबर से हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शुभ मांगलिक कार्य और खास तौर पर शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। ये सीजन अगले साल मिड जुलाई तक रहने वाला है। बाजार में दिवाली के बाद अब नई हलचल से ग्राहक बढ़ रही है और बाजार खरीदारों से गुलजार है। देखिए। देवउठनी से पहले शादियों की रौनक। कल से शुभ कार्यों का आगाज। मुनाफे की उम्मीद, व्यापारी तैयार। प्रदेश में 2 लाख शादियों का अनुमान। देवउठनी एकादशी से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। देश भर में शादियों का जोर रहेगा। भारत में शादी किसी त्योहार से कम नहीं है। अपनी शान और शौकत के लिए भारतीय शादियां दुनिया भर में मशहूर हैं और ऐसे में खर्चा भी भारी भरकम होता है। ज्वेलरी, कपड़े, तरह तरह का खाना और शादी के वेन्यू, थीम, वेडिंग डेस्टिनेशन पर खर्च लाखों और करोड़ों में पहुंचता है। देवउठनी एकादशी से बाजारों में उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि इस समय दिन भर में व्यापारियों की अच्छी गिराकी चल रही है। किसी का जो अपने अपने बजट के हिसाब से परचेजिंग कर रहा है, शादी के हिसाब से कोई प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में भी ले रहा है, कोई कुंदन की ज्वेलरी भी ले रहा है अपने बजट के हिसाब से, कोई डायमंड ज्वेलरी भी साथ में ले रहा है। हर आदमी अपने बजट के हिसाब से ज्वेलरी खरीद रहा है। और मैं मानता हूँ कि इस साल जो ज्वेलरी जो बिकेगी शादियों के सीजन के हिसाब से पिछले साल की अपेक्षा में 30 से 35% व्यापार ज़्यादा होगा। वहीं राजस्थान देश भर का सबसे पसंदीदा वेडिंग डेस्टिनेशन है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग भी यहीं होती हैं। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेशन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल आगामी वेडिंग सीजन के लिए काफी आश्वस्त हैं। नवंबर और दिसंबर में देखा जाए तो 2 लाख शादियां होने का अनुमान है। पूरे भारतवर्ष में सबसे शादियां ज्यादा राजस्थान में होती है। राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग का हब है। राजस्थान में जयपुर, सवाई माधोपुर, पुष्कर, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर और खाटू श्याम जी ये विशेष है, क्योंकि राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थानी मनोहार, राजस्थानी स्वादिष्ट भोजन और राजस्थानी हेरिटेज लुक, इसके लिए राजस्थान फेमस है। 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी सुबह 9:11 बजे से प्रारंभ होगी। एकादशी नवंबर से लेकर दिसंबर में 2 लाख शादियों का अनुमान। शादियों को लेकर बाजार में हो रही खरीदारी, दाम बढ़ने से सोने की खरीदारी में कटौती। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान पहली पसंद। सीजन में 3000 करोड़ का व्यापार होने का अनुमान। प्रदेश के 18,000 मैरिज गार्डन नवंबर दिसंबर में फुल। मैरिज गार्डन की एडवांस में हो चुकी है बुकिंग। उधर इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और कपड़े भी शादियों में अहम योगदान रखते हैं। नई गृहस्थी के लिए टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन से लेकर तमाम चीजें आज के दौर में अहम है। तो वहीं शादियों के सीजन में कपड़ों की भी खूब खरीदारी होती है, लेकिन इस बार सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के चलते लोग कपड़ों की खरीदारी में कटौती कर रहे हैं। वेडिंग सीजन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी भी वेडिंग सीजन जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्लास में तो थोड़ा सा इफेक्ट आया है, उसके अंदर थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन फिर भी 90% कैटेगरी अभी भी सारी स्टैंड कर रही है। अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इसके अंदर जो है ये प्रोडक्ट सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं सारे दिए जाते हैं। और गांव में इसका शादियों में ज़्यादा क्रेज रहता है, क्योंकि गांव में प्रोडक्ट को दिखाते हैं। तो जैसे लहंगे हैं, साड़ी है, सूट है, अच्छी महंगी भी, हाँ, इंडो वेस्टर्न सूट्स वगैरह हैं, सभी रखते हैं और सभी कस्टमर ले भी रहे हैं। लेकिन बस फ़र्क सिर्फ जो और सालों के मुकाबले मेरे को लगा कि जो कस्टमर पहले जैसे मान लीजिए कि एक शादी में जैसे कि बाइंग जैसे करता था कि 20 साड़ी खरीद ली, 22 साड़ी खरीद ली, 25 खरीद ली, तो अभी वो 20% डाउन है। कुल मिलाकर शादियों के सीजन को लेकर व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जीएसटी स्लैब कम होने के बाद दामों में कटौती हुई है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टैचू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि दी। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाई और जयपुर में रन फॉर यूनिटी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। उनके साथ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, कैलाश वर्मा भी मौजूद रहे। राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सच्चाई ये है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान खतरे में आएगी तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा। इसलिए हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। साथियों, जब हम लोकतंत्र में राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो इसका एक स्वरूप ये भी है कि हम विचारों की विविधता का सम्मान करें। लोकतंत्र में मतभेद स्वीकार्य है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, आजादी के बाद जिन लोगों को देश ने दायित्व सौंपा, उन्हीं लोगों ने वी द पीपल की स्पिरिट की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी सोच और विचारधारा से अलग हर व्यक्ति और संगठन का तिरस्कार किया, उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। देश में राजनैतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया था। हम सभी को पता है, कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ जीते जी और उनके जाने के बाद भी क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या किया, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के साथ भी कांग्रेस ने यही किया। इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ पर भी कैसे कैसे हमले किए गए, षड्यंत्र किए गए। एक पार्टी, एक परिवार, यहाँ उपस्थित हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। हर व्यक्ति और हर विचार को अछूत बनाने की भरसक कोशिश हुई। भाइयों और बहनों, हमें गर्व है कि हमने देश को बांटने वाली इस राजनीतिक छुआछूत को खत्म किया है। सीमा सुरक्षा बल का वही कैमल माउंटेड बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आज एकता परेड पर एक विहंगम दृश्य हम सभी के समक्ष। जयंती वर्ष
तथा और भारत ये का 3 राष्ट्रगीत तस्वीरें आई हैं जो आपको स्वातंत्र दिखा रहे हैं की गुजरात के घटना में केवड़िया की भक्तों के प्रधानमंत्री जगमगाती नरेंद्र दीवाना। मोदी ने श्रद्धांजलि दी। और ये देखिए जयपुर की भी तस्वीर है, सीएम भजनलाल ने नमन किया है, अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। 3 तस्वीरें सरदार पटेल की 150वीं जयंती और लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी गई है। देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन भी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम उसको पहले नमन करते हैं, उनको पुष्पांजलि हमेशा याद करते हैं। हमारे सरदार पटेल जी का जो योगदान है उसको कभी नहीं भूलते। हम सब ने देखा इतना बड़ा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है उन्होंने केवड़िया में, और आज पूरे देश भर में ये यूनिटी मार्च हो रहा है। ये मैं मानती हूँ कि वास्तव में जिस तरह से उस समय भारत एक हुआ था, आज भी उसी तरह भारत एक है। भारत का एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति के लिए अपने आप को समर्पित समझ रहा है। पुष्पांजलि अर्पित की। मैं अब आमंत्रित करता हूँ